प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आज जिस विषय पर आपको हम बताने जा रहे हैं उसका शीर्षक है युवा सशक्तिकरण। तो यूथ एम्पावरमेंट जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। तो युवा या यूथ, ये जो भी वृद्ध लोग हैं और उनके नीचे जो बालक बालिका है उसके बीच में युवा का स्थान है, इसलिए उसको यंग अडल्ट भी कहा जाता है। तो युवा जैसे दोनों के बीच में एक लाठी है या दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह है। इसलिए 1985 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से जब एक भारत एकता युवा पद यात्रा का आयोजन किया गया था, हम भी उसमें शामिल थे। उसमें हम कलकत्ता से दिल्ली तक यात्रा किया और उस यात्रा में 3 महीने 3 दिन टाइम लगे कलकत्ता से दिल्ली तक पहुंचने में, क्योंकि हम पैदल जा कर के पहुँचे। उसमें एक स्लोगन हम पब्लिक को कहते थे कि युवा जागे तो जग जागे। तो युवा के अंदर जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको अगर सटीक दिशा में परिचालित किया जाए तो युवा के अंदर जो पोटेंशियलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, उसको उजागर करके इस संसार का बहुत कल्याण हो सकता है। जैसे एक नदी को जो बांध दे करके अगर सही दिशा दिया जाए तो उससे सिंचाई का कार्य भी हो सकता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली भी उत्पन्न हो सकती है। और अगर वो ऐसे ही उछलता रहे, वो नदी को बांध नहीं दिया जाए, सही दिशा उसको ना मिले तो वो तो बाढ़ कर देती हैं। वैसे युवा के अंदर जो भी एनर्जी है, जो पावर है, उसको अगर सही दिशा ना मिले तो वो क्रियात्मक कार्य करने के बजाय डिस्ट्रक्टिव, विनाशात्मक कार्य करने में लग जाएंगे, क्योंकि समाज में तमोगुणता प्रधान हो गया है। ये तमोगुणता के कारण उसके प्रभाव से युवा को बचाना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो एक उपाय है आध्यात्मिक शक्ति उनके अंदर जागृत करना, स्पिरिचुअल पावर। तो स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिट शब्द से स्पिरिचुअलिटी ये शब्द आया है। आध्यात्मिकता अर्थात आत्मिक विषय में अध्ययन करना, आत्मिक विषय अर्थात स्व के बारे में जानना। युवा को अगर ये बताया जाए कि कौन है वो, ये हड्डी मांस का जो शरीर है वो तो विनाशी है, तो विनाशी शरीर की चेतना उसके भान में रहने से इसमें डिस्ट्रक्टिव कार्य होते हैं। और अगर अविनाशी जो आत्म चेतना है, जो प्रकृति के बीच में आत्मा का निवास है, उसके बारे में उसको बता दिया जाए। और जो मन बुद्धि संस्कार है वो आत्मा के ही सूक्ष्म अंग है। तो मन का जो कार्य है संकल्प रचना, विचार करना। तो विचार तो कई प्रकार के होते हैं, शुद्ध विचार या शुद्ध संकल्प, अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्प, वेस्टेज जिसको कहा जाता है, वेस्ट थॉट्स, और है नेसेसरी थॉट्स या ऑर्डिनरी थॉट्स, साधना संकल्प। तो ये 4 प्रकार के संकल्प हैं, उसके बारे में उसको वाकिफ कराना पड़े। तो शुद्ध संकल्प अगर वो क्रिएट करे तो उनके अंदर समर्थ संकल्प करने की भी काबिलियत आ जाएगी। तो शुद्ध संकल्प करेंगे तो उसका मन भी शांत ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन वो ऐसी शांति है जिससे क्रियात्मक कार्य हो सकता है। शांति को कहा जाता है पीस इज पावर। जैसे ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट सकता है, गर्म लोहा ठंडा लोहे को काट नहीं सकता। तो वैसे युवा को शांत करना माने ढीला नहीं करना, शांत करना माने एकदम कुछ भी ना करने को कभी हो और चुपचाप बैठा रहे, या तो करे तो बहुत ही शरारत करे, तो मिस्चीवियस हो नेचर। तो वो ये दोनों के बीच में बहुत चंचलता भी ना करे, शरारत भी ना करे, और बहुत ज़्यादा एकदम शांत भी ना हो जाए। उसके बीच में जो संतुलन वो अगर बना दिया जाए, वो हो ही सकता है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विश्व स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है उसके आधारित मेडिटेशन सिखाया जाता है, राजयोग मेडिटेशन। तो राजयोग मेडिटेशन अगर स्पिरिचुअल ज्ञान से आधारित हो
तो उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर वो जागृत होगी और उसी से उसके अंदर मन में जो संकल्प आएंगे वो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, क्रिएटिव थॉट्स आएंगे। क्रिएटिव थॉट्स जो बीज है श्रेष्ठ कर्म का, तो श्रेष्ठ कर्म करने का भी उसको ज्ञान देने का कि कैसे श्रेष्ठ कर्म के द्वारा ये समाज का परिवर्तन हो सकता है। तो युवा के अंदर मानसिक, शारीरिक, फिजिकल एनर्जी भी है तो मेंटल एनर्जी भी है, तो ये दोनों एनर्जी उसके अंदर भरपूर मात्रा में है। तो इसीलिए हमने कहा कि वो दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। एकदम जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं और एकदम वृद्ध बूढ़े हो गए, उन दोनों के बीच में ब्रिज का कार्य कर सकता है। क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं उसकी कर्म इंद्रियाँ अभी तक विकसित नहीं हुई होती हैं और जो वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके अंदर तो शारीरिक क्षमता कम हो गई होती हैं। लेकिन युवा जो है वो शारीरिक मानसिक दोनों तरह से सबल होते हैं, लेकिन उसको अगर सही दिशा मिले तो ये समाज के परिवर्तन में युवा का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो उसको सही गाइडेंस चाहिए, वो सही गाइडेंस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो यूथ विंग है, तो यूथ विंग के तहत बहुत अच्छा मार्ग प्रदर्शन किया जाता है। 1996 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड वो स्थापन किया गया। 23 एकर्स की ज़मीन में पे वो एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर उसका एक परिसर बनाया गया। उसमें जो ब्रह्मा कुमारी के 20 विंग्स हैं, 20 सर्विस विंग्स, तो उसके अंदर एक है यूथ सर्विस विंग्स। तो उसके तहत बहुत अच्छे मार्ग प्रदर्शन किया जाता है। उसकी बुक्स भी हैं और इसके ट्रेनिंग भी होती है, नेशनल ट्रेनिंग्स होती है। तो उसमें युवा को बुलाया जाता है, लोकली भी जहाँ जहाँ भी लोकल स्थानीय शाखाएँ हैं वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है, युवा के लिए कार्यक्रम रखा जाता है। तो उसमें अच्छी तरह से युवा भाग लेते हैं। तो युवा के लिए जो घातक सिद्ध होता है, एक तो हमने कहा कि सही दिशा उसको ना मिले, उसके मन को सही दिशा दिया जाए। दूसरा, ये जो नशीली पदार्थ उसका सेवन वो ना करे, उससे उसको दूर रखा जाए। आपको पता है कि आज के ज़माने में ये बहुत इसके प्रभाव में युवा जो है प्रभावित होते हैं। युवा में लड़के लड़कियां दोनों आ जाती हैं। तो उसके जो जैसे ड्रग्स लेना, ब्राउन शुगर लेना, अल्कोहल लेना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब का सेवन करना, तो इससे क्या होता है उसका ब्रेन निष्क्रिय होता है। ऐसा लगता तो यूँ है कि थोड़ी देर के लिए उसको एनर्जी मिलती है, लेकिन उसको लत लग जाती है और उसको ब्रेन जो है ख़त्म हो जाता है। उसके लिए फिर इस कई तरह की जो पिल्स है, टैबलेट्स की तरह, लिक्विड की तरह, पाउडर फॉर्म में, ये तरह तरह की जो नशीली चीज़ें हैं उससे बहुत नुकसान, बेहद नुकसान होता है। तो उससे भी युवा को सचेत करने का कि कैसे ये आपको ये नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आपके पास नशे की बहुत ही अच्छी चीज़ है जो स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, रूहानी नशे की चीज़, वो है ईश्वरीय ज्ञान, जिससे युवा को सही दिशा मिलेगी। और उसमें ये बताया जाता है, जैसे ये कहा गया है कि सब नशे में है नुकसान, सिवाय ईश्वरीय नशे के या तो नारायणी नशे के। तो नारायणी नशे, नर के अंदर जो ऐन है सर्वश्रेष्ठ है, उसके अंदर कोई भी खामियां नहीं है, वो खामियों से परे हैं, वो हाईएस्ट इंटीग्रिटी में पहुंचा हुआ है। तो ये इंसान जहाँ पहुँचना चाहता है, जिसमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, समृद्धि सब कुछ विद्यमान हो, सब कुछ प्राप्त हो, तो ऐसा उसको लक्ष्य दिया जाए कि ये आपका लक्ष्य है कि ऐसा इंसान बनना है। क्योंकि आप पढ़ाई भी पढ़े, जो दुनियावी पढ़ाई है वो भी पढ़े, आपके अपने शरीर को ठीक रखने के लिए जो एक्सरसाइज है वो भी करें, और साथ साथ ये स्पिरिचुअल स्टडी उसको प्रायोरिटी देने के लिए कहा जाता है ईश्वरी विश्वविद्यालय में। उसको अगर प्रायोरिटी दिया जाए, उसको फाउंडेशन बनाया जाए, तो उससे कोई भी फील्ड में हो जाए युवा, तो उसमें वो कारगर हासिल हो सकती है उसको। तो इसीलिए ईश्वरी विश्वविद्यालय में नियमित रूप से ये जो हर रोज़ स्पिरिचुअल क्लासेस होते हैं, वो क्लासेस को कहा जाता है कि आधा घंटा 1 घंटा वो क्लास अटेंड करें। आजकल तो आप जो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स हैं सारी दुनिया में, तो दुनिया भर में जहाँ भी सेंटर्स है, नज़दीकी शाखा में कहीं भी जा कर के वो अध्ययन कर सकते हैं और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और कभी किसी कारण से जा ना पाए तो आजकल तो ऑनलाइन में भी उपलब्ध हैं, जो ऑनलाइन में स्पिरिचुअल क्लासेस हैं। ऐसे अच्छे जो गीत है, एकदम जो भड़काने वाले, विकारों को भड़काने वाले गीत है, वो ना सुन करके, जिससे उसके मन में अशुद्ध संकल्प आते हैं, तो वो ना करके
उसको अच्छी उमंग देने वाले गीत, जो ईश्वरीय गीत, जिससे उसके मन में अच्छे संकल्प आए, तो ऐसे स्टॉक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भरपूर है। तो ऐसे वो गीत सुने, ऐसे क्लासेस सुने, तो ऐसे जो भी कमेंट्रीज़ है वो कमेंट्री सुने कि मन में किस तरह के संकल्प करे। तो उसकी जो भी हमारे पास कई उसमें भाषाओं में, दुनिया की सभी भाषाओं में उसके ऊपर कमेंट्रीज़ भी हैं, वो सुने। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसमें विधिपूर्वक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी सारी दिन की दिनचर्या कैसी हो, सवेरे उठना और जल्दी सो जाना। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सवेरे उठना और सवेरे सो जाना, जल्दी सो जाना, तो ये जो है ज्ञानवान व्यक्ति वो बनता है, वो स्वास्थ्यवान बनता है और वो समृद्धिशाली बनता है। तो इसीलिए सभी भाषाओं में भारत में ये कहा गया कि सवेरे सवेरे उठना, सवेरे सूर्योदय के पहले उठ जाना, और रात को भी बहुत देर तक टीवी आदि देख करके, मैगजीन्स पत्रिका आदि पढ़ करके, गपशप करके ना सोना, जल्दी टाइम पर सो जाना, और गपशप में, गॉसिपिंग में, उसमें परिचिंतन में, उसमें टाइम न बिताना। एक सही दिशा मिल जाए युवा को, लक्ष्य मिल जाए कि इसी लक्ष्य पे आपको पहुंचना है। तो आजकल युवा पढ़ाई तो अच्छी अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऊंची स्टडी नहीं करते, हायर स्टडी भी करते हैं। लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हायर स्टडी कराया जाता है, जैसे हमने कहा एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, उसमें हायर स्टडी के लिए बनाया गया है उच्चतर शिक्षण। तो उच्चतर शिक्षण पद्धति माने हम बाहरी तौर पर तो पढ़ते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तरह तरह की डिग्री लेते हैं, लेकिन ये जो अंदर की जो बात है, हमारा अंतर जगत, जैसे हमने कहा मन, बुद्धि और संस्कार या पर्सनैलिटी ट्रेड्स, ये जो मनुष्य आत्मा के अंदर की जो शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ या सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ, उसको अगर ठीक कर दिया जाए, शुद्ध बना दिया जाए, उसको उसमें यूनाइटेड कर दिया जाए, तब मन जो सोचे एक सोचे, बुद्धि कुछ और कहीं ले जाए, और संस्कार को आपको खींच के दूसरी तरफ ले जाए, ऐसा ना हो, तीनों में एकता आ जाए। तो ये स्पिरिचुअल स्टडी में उसमें बताया जाता है और उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, अभ्यास कराया जाता है, जिससे कि मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों के अंदर एकता आ जाती है। तो फिर वो युवा जो चाहे वो कर सकते, जो चाहे, अर्थात जो अच्छे कार्य है समाज परिवर्तन में उसका बहुत बड़ा अदा हो सकता है। तो हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर एक युवा को हम बुलाते हैं, वो लड़के हो लड़कियां हो, तो उसको ये पढ़ाया जाता है कि कैसे आपके जीवन को आप सफल कर सकते हैं, और आप हर तरह के इंसान को, इसमें तो कोई जात पात, भाषा, लिंग आदि का कोई भेदाभेद नहीं है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर एक प्रकार के इंसान वो स्वागत है, वो हर एक को वेलकम किया जाता है। तो यहाँ आकर के हर एक व्यक्ति ही यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। तो युवा उसमें बहुत बड़ी, दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी डोर है, वो डोर से सबको एक ही सूत्र में बांधने का कार्य कर सकते हैं। तो हम युवा को आह्वान करते हैं कि वे आए और आकर के इसके बारे में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी नज़दीकी शाखा है, वो शाखा का पता ले करके वहाँ पर नियमित रूप से इसका अभ्यास करें, इसका अध्ययन करें। अभी हम 1-2 मिनट ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो युवा के लिए जो धाराभाष्य दिया जाता है, जो कमेंट्री दी जाती है, वो हम बताते हैं, जिससे कि उनको तरीका मिल जाए। ओम शांति। मैं इस प्रकृति के बीच में विराजमान एक चैतन्य ज्योति बिंदु, जैसे एक दीपक को जलाया जाता है, तो दीपक की लौ जहाँ से निकलती है वो पॉइंट है, और जहाँ से दीपक की लौ प्रसारित होती है तो वो है ज्योति, लाइट। तो इसलिए कहा जाता है पॉइंट ऑफ लाइट या पॉइंट लाइट। तो ज्योति बिंदु, तो मैं वास्तव में एक सूक्ष्म बिंदु हूँ, और मेरी चारों ओर उसका एक फोकस है, एक ज्योति है, इसलिए ज्योति बिंदु कहा जाता है। जो प्राण शक्ति या आत्मा, स्पेनिश भाषा में उसको कहते हैं आल्मा, उर्दू भाषा में रूह कहते हैं, तो वो प्रकृति के बीच में विराजमान है। मैं अपने अंदर शुद्ध संकल्पों को क्रिएट करता हूँ, और ये संकल्प हमारे तन मन को शांत बना रहे हैं,
और इसका एक प्रकम्पन चारों ओर फैल रहे हैं। जैसे जैसे हम शुद्ध संकल्प करते हैं, वैसे वैसे ये वातावरण को या वायुमंडल को प्रभावित कर रहा है। शुद्ध संकल्प अर्थात आत्मा और परमात्मा के जो शुद्ध गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता आदि गुणों के परमात्मा सागर है। और परमात्मा सभी ईश्वरीय शक्तियों के स्रोत है। तो इस तरह के जो संकल्प है वो शुद्ध संकल्प है। हम ऐसे संकल्प कर रहे हैं और मन के सारे जो भी मैले हैं उससे जैसे दूरीभूत हो रहा है। मन के संकल्प अच्छे होते जा रहे हैं और मेरा मन एकाग्र हो रहा है। मन को ना भटका कर हम मन को शांत कर रहे हैं। एक लक्ष्य को लेकर के हम बैठे हैं कि अभी मुझे और किसी भी विषय पर सोचना नहीं है, केवल परमात्मा से शक्तियों को अपने अंदर धारण करना है। और इससे मेरे ब्रेन के अंदर भी अच्छे संकल्प उसका एक छाप पड़ती है और अंदर से जैसे हम आलोकित हो रहे हैं। तो मेरे सिर के चारों ओर तथा मेरे बॉडी के चारों ओर भी एक दिव्य प्रभाव प्रसारित हो रही है। मेरे नयन भी शीतल हुए, तन मन शांत शीतल हुए। और मेरा लक्ष्य है कि इसी तरह के संकल्प हम हमेशा अपने हृदय में उत्पन्न करेंगे। और जो बुरे अशुद्ध संकल्प हैं, जो कर्मेंद्रियों के आकर्षण के कारण मन में आता है, उसे हम आने नहीं देंगे। हम नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे, जिससे मुझे शरीर को भी शक्ति मिलेगी और मन शुद्ध होगा तो मुझ में समर्थी आएगी और किसी भी कार्य में हम आगे आगे जाते रहेंगे, अर्थात प्रगति को प्राप्त करेंगे। खुद मैं इसका अभ्यास करूं और एक उदाहरण स्वरूप बनूं तो दूसरे को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। हम ईश्वर जो ज्योति स्वरूप है, मुझ आत्मा का परम पिता परमात्मा है, उनका डायरेक्शन है कि अपने मन बुद्धि को स्थिर कर मुझको स्मरण करो, याद करो। तो इससे तुम्हारे साथ साथ ये सारे संसार का कल्याण होगा। ओम शांति।